वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो आखिर वो कौन से मलफूजात थे? कुरान उसके मुतालिक कहता है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दो, बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छी गुफ्तगू के साथ। तो वो कौन सी गुफ्तगू थी? आइए मैं उसके चंद नमूने आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अब मैं आपके सामने अना सागर वाला वाकया नहीं दोहराऊंगा, अब मैं आपके सामने ऊंटों के बैठने का तस्करा नहीं करूंगा, अब मैं आपके सामने उंगली के एक इशारे से पत्थर को रोकने का तस्करा नहीं करूंगा। आइए उस गुफ्तगू को छेड़ते हैं, उस अल्लाह अकबर मलफूजात की तरफ चलते हैं। बल्कि अब मैं तो आपसे ये गुजारिश करता हूँ, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से हट ही जाते हैं, राजसमंद से हटकर अब हम तसव्वुरात की दुनिया में अजमेर मुअल्ला चलते हैं। लेकिन अब तक आप अजमेर शरीफ गए हैं, गरीब नवाज के मज़ार पे आपने हाजिरी दी है, आज हमें गरीब नवाज के मज़ार पर भी नहीं जाना है, बल्कि आज से तकरीबन 800 साल पहले, 850 साल पहले हम सरकार गरीब नवाज को वहां पर देखते हैं जहां सरकार गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा गुजार दिया। वो कौन सी जगह है? आइए तसव्वुरात में लाएं। एक मर्द दरवेश, एक फकीर एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और सामने अना सागर अपना पूरा जो है गोया के अपने दामन को फैलाए हुए जो है मुकम्मल तौर पर पानी से लबालब भरा हुआ है। एक फकीर है जिसको मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नाइब बनाकर भेजा है। हम भीख मांगने वालों को फकीर नहीं कहते, इसलिए कि भीख मांगने वालों को भिखारी कहा जाता है। हमारे यहाँ फकीर उसको कहते हैं जिसकी कनाअत को अल्लाह अकबर गिना रश्क की नजर से देखती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम फकीर उसको कहते हैं जिसकी अल्लाह अकबर फाका कशी पर पेट भरे हुए इंसान भी रश्क करते नजर आते हैं। हम फकीर उसको कहते हैं जिसके याद इलाही की बुनियाद पर गाफिलों को अल्लाह को याद करने का शऊर नसीब हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम फकीर उसको कहते हैं जिसकी रवादारी के सामने नफरतें टूट जाती है और रवादारी के सामने गोया के नफरतें सजदा रेज हो जाती है। यही जो है से और काफ और या और रा का तसव्वुर है जो एक फकीर के अंदर सिमट आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो एक मर्द दरवेश रसूलुल्लाह का नाइब जिसकी रगों में मुस्तफ़ा जान रहमत का खून दौड़ रहा है, जो बाप की तरफ से हुसैनी सैयद है और माँ की तरफ से हसनी सैयद है, यानी नजीबुत तरफ़ैन सैयद। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज जिंदगी का अक्सर हिस्सा एक दरख्त के नीचे गुजारा है। सरकार गरीब नवाज की जिंदगी का ज्यादातर वक्त अजमेर मुअल्ला की जमीन पर एक दरख्त के नीचे गुजरा है। ये जिसको हम गरीब नवाज की चौखट आजकल कहते हैं और उनका आस्ताना कहते हैं, ये तो जयपाल जोगी के मुसलमान होने के बाद जयपाल जोगी ने आपको पेश किया था, उसके बाद ही आपके तसर्रुफ में आया था। उससे पहले सरकार गरीब नवाज, अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करें दीन की दावत के लिए अल्लाह के रसूल के उस शहजादे ने कितनी मेहनत की होगी। अल्लाह अल्लाह, आज हम पंखों के नीचे, एसी के अंदर और आरामदेह सवारियों के बावजूद भी दीन के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार गरीब नवाज ने जिन दिनों एक दरख्त के नीचे वक्त गुजारा होगा, गर्मी का मौसम भी तो आया होगा और वो भी राजस्थान की गर्मी, बारिश का मौसम भी तो आया होगा, सर्दी का मौसम भी तो आया होगा और वो भी राजस्थान की सर्दी। मुझे दूसरे सूबे वालों को राजस्थान की सर्दी और गर्मी समझाना पड़ती है, लेकिन राजस्थान वालों को ये कहना नहीं पड़ेगा कि राजस्थान की सर्दी कैसी होती है, राजस्थान की गर्मी कैसी होती है। लेकिन अल्लाह अकबर, एक दरख्त के नीचे आपने तीनों मौसम गुजारे सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए। और उसके बाद भी आप जानते हैं सरकार गरीब नवाज जो जुब्बा मदीने मुनव्वरा से पहन कर आए थे, उसी जुब्बे पर आपकी रूह निकली है, यानी कि एक ही जुब्बे पर पूरी जिंदगी गुजार दी है। हुजूर सैयदुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब सरकार गरीब नवाज को वो
गोश्त देने के लिए तख्ते पर लिटाया गया है, तो आपके जुब्बे का वजन कई किलो का हो गया था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कई किलो का उस जुब्बे का वजन हो गया था। अल्लाह अल्लाह, आखिर उस जुब्बे का वजन कई किलो का क्यों हो गया था? उसकी वजह यह थी कि जब वो जुब्बा फटता था तो उसमें पेवन लगा लिया जाता था, फिर फटता था, फिर पेवन लगा लिया जाता था, फिर फटता था, फिर पेवन लगा लिया जाता था। पेवन इतनी कसरत से लगाए गए कि उस जुब्बे का वजन कई किलो का हो गया था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह की राह में गरीब नवाज ने ये मुशक्कतें उठाई है, आज बहुत आसानी के साथ मुसलमान अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाले हुए हैं। हमें क्या खबर कि अल्लाह के दीन के लिए हमारे असलाफ ने कितनी मेहनत की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।